पहाड़ की पगडंडी से शहर की सड़कों तक, वादियों से लेकर शिखर तक, कभी हार हो तो कभी जीत, कभी सफलता तो कभी असफलता। जीवन के कड़वे मीठे अनुभव के घूंट पीकर, धूप छांव में खून पसीना बहाकर, संघर्ष मेहनत कर हासिल किया नया मुकाम। जीना इसी का नाम है। अरे वाह, एक सेकंड। स्रोत है कि आज शिवम हमारे बीच में है। ये इंडियन प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ना कुछ हमें सबको पहले तो ये हो कि हमें ढूंढना चाहिए कि कहाँ से हमें प्रेरणा मिल सकती है। अगर कोई जीवन हमारे सामने है जिनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है तो वो, क्योंकि मुझे मोहित खान जी बता रहे थे, वो खुद फुटबॉल प्लेयर हैं जो सोशल सर्विस स्कूल में विजय करते हैं। तो मुझे इनका वो स्किल बता रहे थे कि ये ऐसा नहीं है कि ये आम जैसे खेल रहे हैं या फॉर्मेलिटी के खेल रहे हैं, ये वाकई में एज अ फुटबॉल प्लेयर है। और जैसे फुटबॉल प्लेयर में जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो सारे स्किल्स इनके अंदर। ये सही बताएंगे कि गोल का कहाँ हमारा गोल है, कहाँ हमें गोल मारना है, कैसे करना है। तो वो उनके कोच जो सर हैं उन्होंने इन्हें सिखाया है। तो वो टैलेंट जो इन्होंने डेवलप किया है, तो कोई भी बैरियर जो है हमारे लिए हमारी इच्छाओं से छोटा नहीं हो सकता। जो हमारी विश है, जो हम बनना चाहते हैं, कोई भी बैरियर उससे बड़ा नहीं हो सकता। जो बैरियर है वो हम सब बैरियर ब्रेक कर सकते हैं। तो आज ये प्रेरणा हमें सब इनसे मिल रही है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी टीम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और आप करते आ रहे हैं। पता नहीं कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ आपको। एक फर्स्ट पहले भी आप लोगों ने मैच करवाया था जिसमें ITM ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट और सहयोग करने की कोशिश करी थी। तो और आगे भी हम करते रहेंगे जहाँ पे भी हमें मौका मिलेगा। और हमसे जो भी ITM से जो सहयोग हो सकेगा उसके लिए हम आगे हमेशा आते हैं। थैंक यू। नरेश निहाल जी हैं और एक कोच हैं जो वहाँ जो दिव्यांग भी है उसके जितने भी दिव्यांग बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं उनको मतलब फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। ये फुटबॉल के जो 2 हीरे हमें मिले हैं ये गुरु उन्हीं की बदौलत है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी ITM ने भारतीय नेत्रहीन फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर शिवम नेगी और उनके कोच नरेश नयाल का भव्य स्वागत किया। ITM के चेयरमैन निशांत थपलियाल ने उनको स्मृति चिन्ह और शॉल उठाकर सम्मानित किया। शिवम नेगी हाल में इंग्लैंड से भारत लौटे हैं। इंग्लैंड और भारत के बीच फुटबॉल के 3 मैत्री मैच आयोजित किए गए थे। शिवम नेगी देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान के छात्र हैं। इस मौके पर उनसे ITM के छात्रों ने भी कई सवाल पूछे। पेश है एक रिपोर्ट। ये हमारे छात्र हैं। आज छुट्टी का दिन है इसलिए मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमें शिवम के बारे में बता सकें। तो सब बुलाने के लिए और जब पूरा सर से बात हो रही थी। अगर ब्लाइंड फुटबॉल की बात करेंगे तो इस वक्त पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड में अभी इस वक्त 78 कंट्रीज़ खेल रही हैं, 78 कंट्रीज़। और एशिया जिसमें हम लोग आते हैं बहुत ज़बरदस्त टीम है। जैसे बहुत अच्छी टीम्स हैं, वो आप जब बात करेंगे शिवम से लोगों भी बताएगा। लेकिन जहाँ तक बात है शिवम की ब्लाइंड फुटबॉल से जुड़ने की, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप सुनेंगे, जब आप उससे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा। अक्सर लोग आइडियलाइज करते हैं ज़िंदगी में, किसी न किसी को मानते हैं। और हम एक मैंने अभी हाल ही में कहा था कि UK to UK मतलब उत्तराखंड से यूनाइटेड किंगडम, वो जो कहानी है
पार्क्स में जहाँ तक हम लोग खेल रहे थे वो एक तरह से मक्का मदीना बोलते हैं। मतलब कोई भी फुटबॉलर है वो ड्रीम करता है उस चीज़ का कि मैं एक बार पार्क में जाकर खेलूँ, वहाँ से खेल के आया। और लेस्टर सिटी में जब एक ब्लाइंड फुटबॉलर से जैसा जाता है वही क्यों हम जैसा मैं वो सपना होता है। मैंने जब पोस्ट करी तो कई लोग बोल रहे थे चलिए हमारा लाइफ टाइम मिस है तो हम हो जाएगा। ब्लाइंड फुटबॉल में दो फुटबॉल एक है 5 साइड टोटली ब्लाइंड जो ब्लाइंड फुटबॉल बोलते हैं जिसको हम लोग खेलते हैं। एक दूसरा और एक कैटेगरी है जो फुटसाल होता है जिसमें जो हमारे लो विजन है इनकी B2 B3 जो हम बोलते हैं वो चीज़ें वो लोग खेलते हैं। और शिवम जब NIPVD जहाँ पर हम लोग हैं अभी वहाँ से खेल कर जब वहाँ खेल के और उसके बाद अलग अलग जगह जाता है। अभी मेरे ख्याल से 2-3 और मैं से ओमान भी गया। बिल्कुल हाल ही में ओमान से आया था और 3 महीने के अंदर अंदर दूसरा था इसका दूसरा ट्रिप 3 महीने के अंदर अंदर इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सर इंडियन टीम में है। और उसके बाद में स्ट्राइकर है अकेला लड़का है जिसने गोल किया है एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चैम्पियनशिप में। तो वो हमारे साथ में मतलब मेरा स्टूडेंट है। अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं आगे जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे अंदर सारे लोग आ जाते हैं। इन लोग जब ट्रेन करते हैं मैं एज अ गोल गाइड खेलता हूँ और ट्रेनिंग सेशंस लेता हूँ। जब नेशनल में जाने के बाद में बहुत ज़्यादा एम्पावर होता है और IT में बहुत इंटरेस्ट है इसका। अभी गूगल से कोई कोर्स भी किया है वो आप भी पूछ लीजिए आता है। और जब वो वहाँ से वापस आता है अब लेके क्या आता है जब वहाँ से वापस आता है और जब गाँव जाता है उन जगहों के बारे में जब बताता है वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि उत्तराखंड के गाँव से निकल के जाना और बात करना सर यहाँ गाड़ी तो सीधी जा रही है यानी कि रोड साफ़ है और उसके बाद भी हॉर्न बजाते हुए चल रहे हैं। वहाँ हम जब बाहर जाते हैं तो 8-10 दिन रुकते हैं और मुश्किल से एक हॉर्न सुनाई देता है वो भी एम्बुलेंस की और उसकी भी आवाज़ बहुत कम होती है समझिए कि बहुत तेज़ जा रहा है। वो चीज़ इसको पता लग रहा है यानी कि उससे उसको पता लग रहा है। बाकी घर से सब खेल रहे थे पता है उसने घर पर बात की थी तो उन्होंने वीडियो कॉल हमसे भी बात की थी तो देखा बड़ी कहाँ से शिव गाँव मैं एक लग सकता हूँ रणस्वा गाँव। जी हाँ ठीक है बिल्कुल एक हाँ। तो वहाँ बैठ के जब वो देखते हैं और उसके बाद हमसे बात करते हैं शिवम से सबके आंखों में आंसू होते हैं और वो लोग भी फ्लैग लग लेके बैठते हैं। अच्छा लगता है जब एक पहाड़ से हम लोग निकल के जाते हैं। मैं खुद पहाड़ से आता हूँ मैं फुलकाड़ा ब्लॉक से आता हूँ नैनीताल में और नैनीताल जी नैनीताल में फुलकाड़ा ब्लॉक से और स्पोर्ट्स में ही हूँ। सर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मतलब इनके पीछे सही बोला आपका डेडिकेशन है उसके लिए तो सैल्यूट है सर आपको। नहीं सर कोई सिक्योरिटी का बस काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी शिवम नेगी हैं और शिवम नेगी अभी UK से तीन मैचों की श्रेणी जो श्रृंखला है उसे खेलकर वापस भारत आए हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडियन टीम में 2 खिलाड़ी जो हैं उत्तराखंड से हैं और तो शिवेंद्र उनमें से एक है। तो हम शिवेंद्र नेगी से बात करेंगे कि उनके मतलब जीवन में क्या क्या चुनौतियां रही हैं, कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, कैसे इतनी कठिनाइयों का गाँव की पगडंडी से लेकर और कैसे वो अब कई देशों की यात्रा करे हैं वहाँ फुटबॉल का वो लिया है, क्या सीखा है और हमें इनसे क्या प्रेरणा मिलती है। शिवम आपका स्वागत है। थैंक यू सर। शिवम पहले तो ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और सर मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और अभी मैं NIPVD देहरादून में डिप्लोमा कर रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन में। तो स्कूलिंग कहाँ हुई, शुरू से ही NIVH में हुई है? यस सर। सबसे पहले सर मैंने 1 साल बचपन में गांव के नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की है पर वहाँ पे मेरे को दिखता कम था, पहले बहुत कम दिखता था तो मैं पढ़ नहीं पाता था। फिर मेरा एडमिशन देहरादून के NIPVD में मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड में हो गया। तो तब वहाँ से मेरी सही से पढ़ाई शुरू हुई और 2015 तक मैं पूरी विजन मेरी लॉस कर गया। वो जो धीरे-धीरे यस सर विजन लॉस वाली बात। यस सर। तो अब तब से अभी तक मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। तो जब आप छोटे थे गांव की गलियों में जाते थे और वो फिर उसके बाद जैसे जैसे स्थिति वो आई तो फिर मतलब क्या करना ही आई जीवन में, कैसे वो दिन कैसे गुजरे और क्या फील होता था? सर बचपन में तो मैं कुछ भी नहीं सोचता था कि मैं कम दिखता है तो
कुछ ऐसा कुछ था नहीं मन में। पर जब यहाँ पे आया देहरादून में, पहले स्कूल में गांव में ये था कि कुछ बच्चे चिढ़ाते भी थे भाई कि मैं उनके साथ नहीं खेल सकता था जैसे वो खेलते थे उस तरह से, जिस हिसाब से वो मेरे लिए एडजस्ट कर सकते थे जैसा वो करते थे। पर जब मैं देहरादून में आया, फिर यहाँ पे शुरू हुई मेरी पढ़ाई, मैंने खेलना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि हाँ ब्लाइंड बच्चे कैसे खेलते हैं। तब हम क्रिकेट ही खेला करते थे वैसे तो, क्योंकि इंडिया में तो क्रिकेट ही ज़्यादा फेमस है और उस टाइम स्कूल में हम क्रिकेट खेलते थे। फिर धीरे धीरे करके 2016 में जब हमारे यहाँ पे नरेश सर आए, 2015 में आए थे सर, तो सर ने ब्लाइंड फुटबॉल खिलाना शुरू किया। स्कूल में ब्लाइंड फुटबॉल थी, हमने देखी थी, पर कभी खेलती नहीं थे, कोई किसी को इंटरेस्ट था ही नहीं, तो कोई नहीं खेलता था। तब हमने ब्लाइंड फुटबॉल खेलना शुरू किया। हमारे स्कूल से पहले 2 बच्चे इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुए थे, एक उसमें जापान के लिए भी गया, तो वो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, हमने उनसे सीखा, सर हमें सिखाते थे। तो ऐसे हमारी फ़ुटबॉल थोड़ा बहुत शुरू किया खेलना, तो अच्छा लगने लगा था और पढ़ाई साथ में चल ही रही थी। उस टाइम जब मैंने फ़ुटबॉल शुरू किया तो मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास से आपने यस सर, फुटबॉल शुरू की। यस सर। तो अब जब, क्योंकि विजन लॉस धीरे धीरे हुआ, तो मतलब फिर कैसा लगा? मतलब एक तो ये होता है कि जन्मांधता होती है, वो दिव्यांग उस तरह होते हैं, बॉर्न होते हैं, लेकिन आपने तो दुनिया देखी। फिर क्या सोचा, क्या मोटिवेशन किया कि कुछ करके दिखाना है? ये मोटिवेशन कहाँ से आया? सर शुरू में जब मैं टोटली ब्लाइंड हो गया था तो थोड़ा सोचा था कि यार अब तो दिख नहीं रहा है तो कैसे करूँगा, बहुत सारी चीज़ें पहले मैं देख के करता था। निराश हुए होंगे? सर थोड़ा निराश हुआ था, पर मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि कुछ चीज़ें थी मेरी, जैसे मैं चेस खेला करता था स्कूल में, तो मैं वो देख के नहीं खेलता था, टोटली ब्लाइंड बच्चों की तरह ही मैं छू के खेलने की कोशिश करता था उसे भी। तो मैं चीज़ों को जल्दी से ही मैंने पकड़ ली जल्दी, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इधर से कहीं भी जाने में और खेलने में भी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था थोड़ा कि मतलब अगर ना दिख रहा हो तो बिल्कुल टोटली ब्लाइंड की तरह कैसे चीज़ों को करना है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर मैंने पहले ब्लाइंड क्रिकेट फिर ब्लाइंड फुटबॉल भी खेलना शुरू कर दिया टोटली ब्लाइंड होने के बाद। अच्छा, परिवार की भूमिका कैसे रही? शुरू में सर परिवार यही था कि सब दुखी थे कि ब्लाइंड है, कैसे क्या होगा, उन्हें अवेयरनेस नहीं थी कि अभी सबसे पहले तो पढ़ाई का ही था कि पढ़ाई कैसे होगी, कैसे पढ़ेंगे, क्या होता होगा। पर धीरे धीरे जब पता चला कि हाँ देहरादून में ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ भेजा, पढ़ने लगा। और जब उन्होंने देखा कि हाँ चीज़ें जो, जैसे मेरे से कोई क्वेश्चन भी करता था घर में कुछ भी, जो नॉर्मल बच्चे थे सेम मेरी क्लास के, तो वो समझ रहे थे कि हाँ इसे भी वो सारी चीज़ें आ रही हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो आंखों से देख के पढ़ते थे और मैं हाथ से छू के पढ़ता था, बस इतना फ़र्क था। वो समझने लगे धीरे धीरे। पर फिर भी एक चीज़ थी कि हाँ ब्लाइंड है, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, पर धीरे धीरे अब मैं उन्हें सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे क्या होता है, तो और उन्हें बताता रहता हूँ जो अचीव लोग कर रहे हैं ब्लाइंड होते हुए, तो उन्हें अब ऐसा कुछ नहीं कि ब्लाइंड है तो कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, अब वो सब जानते हैं, तो अब तो सब पेरेंट्स के लिए सब ठीक है। तो फुटबॉल ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? सर सारा बदलाव मेरे जीवन में जो भी कहूँगा आया वो फुटबॉल ही लाया, क्योंकि फ़ुटबॉल की शुरुआत ही ऐसी भी थी कि मैंने एक बार मैं इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ रहा था, वो रोनाल्डो के बारे में था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी जो 15 साल के थे, और मेरी भी एक किडनी नहीं है, ऑपरेशन हुआ था जब मैं 9 साल का था। तो यस सर, तो मैंने उसमें पढ़ा लिखा था कि उन्होंने उसके बाद ही फ़ुटबॉल खेला, तो मैंने थोड़ा बहुत खेलना शुरू कर दिया था। तो मैंने सोचा कि जब ये दिल के उसके ऑपरेशन के बाद खेलना शुरू कर सकता है तो मैं एक किडनी की बात कर सकता हूँ शुरू। उससे पहले सर मैंने मलखम होता है वो करना शुरू किया था, पर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको 3 साल और वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो वेट कर लेता हूँ, पर तब तक मेरी लाइफ में फ़ुटबॉल आ चुका था, तो मैंने उसे भूल गया। फिर फुटबॉल मैंने कंटिन्यू किया रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेकर, और अभी मैं खेल रहा हूँ। अच्छा, तो अब कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? सर हमारे अलग अलग सेशन होते हैं, मॉर्निंग में कभी 1 घंटा 1.5 घंटा, मेनली मॉर्निंग हमारी फ़िटनेस पे होती है, और इवनिंग होती है हमारी बॉल के साथ, वो कभी 2 घंटा होता है, कभी 1.5 घंटा, अलग अलग जिस तरह से सर कराते हैं। अच्छा, मैं एक और वो कि जैसे मतलब जो दिव्यांगता है और आपने ये पार किया कि भाई फिजिकल जो कुछ भी हर्डल है
उससे हम उस चुनौती से अगर मन में ठान लें तो कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन अवसर भी मिलने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जैसे NIBH है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई ऐसा सेंटर हो तो कई लोग नहीं पहुंच पाते ना देहरादून। यस सर। सीमांत गांव के लोग, चमोली के लोग, पिथौरागढ़ के लोग, वहाँ पे भी इस तरह की प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता है सर, ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह के इंस्टीट्यूट को मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी शुरू करे? सर इसमें ये चीज़ है कि सरकार तो कर सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू, पर कितने लोग हैं जो वहाँ पे आएंगे, इसलिए सिर्फ कुछ लोग के लिए सरकार नहीं खोल सकती। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर ही ये करना पड़ेगा कि उन्हें बढ़ावा देना होगा। यस सर, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हर जगह एक्टिव हूँ, तो कहीं ना कहीं जो लोग होंगे बाहर के वो देखेंगे, वो अपने जानने वालों को बताएंगे और उनके कांटेक्ट में कोई ऐसा होगा जो डिसेबल्ड है, तो कहीं ना कहीं तभी जागरूकता बढ़ेगी। और हम सभी को जो अवेयर हैं डिसेबल्ड है उनको काम करना पड़ेगा दूसरे डिसेबल्ड के लिए, तभी कुछ हो पाएगा। सरकार ने लगभग हर राज्य में एक ना एक स्कूल है डिसेबल्ड के लिए, तो अभी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, मैं खुद स्पेशल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो अब ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल स्कूल में ब्लाइंड या फिर कोई भी डिसेबल्ड बच्चा पढ़ सकता है, पर स्पेशल स्कूल खोलना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये अवेयरनेस हम ही लोग को लानी पड़ेगी, और हम कहीं ना कहीं मैं अपना कहूँ तो मैं इसमें काम कर रहा हूँ। यस सर, तभी हो सकता है। सामाजिक भागीदारी जरूरी है। जी सर। अच्छा, मैं ये एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर मैं अपने ITM के स्टूडेंट के पास जाऊँगा, वो सवाल करेंगे कुछ आपसे। मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि फुटबॉल में क्या कैरियर देखते हैं अपना और भारत का? सर मेरा टारगेट है कि पैरा गेम्स और पैरालंपिक वर्ल्ड कप ये सब इंडिया के लिए मैं खेलूं, इंडिया उसमें अच्छा प्रदर्शन करे, उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि पैरा स्पोर्ट्स में पैरालंपिक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी पैरा एथलीट के लिए, तो वही हमारा टारगेट है। और पैरा अगर हम खेलते हैं पैरा ओलंपिक पैरा एशियन गेम्स, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो जिस चीज़ के लिए कोई भी इंसान स्पोर्ट्स करना शुरू करता है वो सब हमें तब मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो मेरा शिवम पहले आपसे सवाल है कि पीछे से लोग चिल्ला रहे होंगे इंडिया इंडिया इंडिया, और आप सीधे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको कैसा लगेगा जब आप खेलेंगे और पीछे से लोग चिल्ला रहे होंगे इंडिया इंडिया इंडिया? हर किसी का ड्रीम होता है कि वो इस लेवल पे पहुँचे और इस तरह के चीज़ें करे, और आप तो एक मोटिवेशनल हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने ये चीज़ अभी तक फील की है। मैं अभी तक इंडिया से 9 मैचेस खेल चुका हूँ, तो मैंने ये चीज़ फील की है जब क्राउड में बैठे लोग हमारे लिए चिल्लाते हैं, खास करके विदेश में जब हम हैं और वहाँ पे इंडिया के लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे लोग हमें देखने आए हैं, हमारा मैच देखने आए हैं। वो फीलिंग ऐसी है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, अंदर से खुद में खुशी होती है, पूरे शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो शिवम, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए फ़िटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसा अभी आपने बताया कि आपका किडनी का एक प्रॉब्लम है रहा है ऐसा, तो आप फुटबॉल खेलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फिटनेस की डिमांड होती है, तो क्या उससे आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी उसकी वजह से? मेरी सिर्फ एक किडनी है। मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा डरते थे कि एक किडनी है, कैसे खेलेगा आप, कि खेल सकता है कि नहीं, अगर बॉल लग गई तो क्या होगा। पर मुझे नहीं लगता कि मेरी फ़िटनेस में किडनी ने कोई प्रॉब्लम की है। मेरी एक किडनी है, तो वो हम पे डिपेंड करता है हम किस तरह अपने आप को डेवलप करते हैं। मैंने बहुत लोग कैसे देखा जिनकी सिर्फ एक किडनी है पर वो कुछ नहीं कर रहे, पर मैं दौड़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैं मैराथन भी कर चुका हूँ, 10 किलोमीटर में कई बार दौड़ चुका हूँ, फुटबॉल भी खेल रहा हूँ और मैंने हाफ मैराथन्स भी किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किडनी एक है तो उससे कोई प्रॉब्लम आएगी फिटनेस में। बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। शिवम जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बहुत सारे गेम खेले हैं आज तक, इंटरनेशनल, नेशनल, तो सबसे मेमोरेबल गेम आपके लिए कौन सा रहा है अभी तक का? मेरे लिए सबसे मेमोरेबल जो रहा है वो था ब्लाइंड फुटबॉल एशियन चैम्पियनशिप में 2019 की ये बात है। इंडिया वर्सेस मलेशिया, 5th प्लेस एशियन चैम्पियनशिप में ये गेम था, 5th प्लेस के लिए। तो उसमें मैंने 2 गोल स्कोर किए थे इंडिया के लिए और मैं इंडिया का पहला प्लेयर बना था जिसने एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया के लिए गोल स्कोर किया है। तो वो सबसे मेमोरेबल मैच है अभी तक का। शिवम जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया है इस जर्नी में?
सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को मेरे कोच नरेश सिंह निहाल सर और मेरी फैमिली ने किया है। सर पहले कोच सर से क्वेश्चन है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे और राजकीय स्तर पे सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्लान्स करे, करोड़ों में बजट निकालती है और कई बार खेलो इंडिया जैसे मोटिवेशनल निकालती है। क्या आपको लगता है हकीकत में ग्राउंड पे ये सब संभव है या फिर वो बजट पहुंच रहा है ग्राउंड पे, राज्य सरकार से मदद पहुंच रही है, केंद्र सरकार से मदद पहुंच रही है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ऊपर लेवल पे तो बात अच्छी हो रही है लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता। जो जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो क्या खिलाड़ियों तक पहुंच पा रही हैं, तो मैं डिप्लोमेट नहीं हूँगा इसमें, बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं जाऊँगा। अगर जहाँ तक बात है खेलने की और खेलने की, कहीं ना कहीं हम में भी वो चीज़ होनी चाहिए। अगर हम अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्कीम्स अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, अगर आप स्कीम्स के तहत आप अगर उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको उस क्राइटेरिया में आना पड़ेगा। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, खेलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, और जब आप कॉमन स्पोर्ट्स की बात करते हैं किसी की भी, वहीं से ज़्यादातर प्रश्न उठते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों। लेकिन हम कितना कर रहे हैं उसके लिए, हमारी कितनी डेडिकेशन है उसके लिए। अगर हम करेंगे, यानी हम इन द सेंस कि आपने खेलों की बात की है, तो जो खिलाड़ी हैं और जो कोचेज हैं और जो भी उस फेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अगर उस चीज़ को करेंगे तो जितनी स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुंच रही हैं, कम लेवल पे पहुंचेंगे। ये तभी होता है जब हम सही से काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम सही से काम करेंगे और उसके बाद में खिलाड़ियों तक पहुंचती हैं, लेकिन हमको उस चीज़ के लिए खुद को तैयार करना होगा। और अगर तैयार करते हैं तो चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम हो, चाहे वो एक्सीलेंसी स्कीम हो, चाहे वो और भी टैलेंट हंट की स्कीम्स हो। आपने देखा आज ही एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया हुआ है, जो हमने थॉमस कप जीता हुआ इंडिया ने बैडमिंटन में, कई लोगों को पता भी नहीं होगा अभी। तो स्कीम्स पहुँचती हैं, ज़रूरत है हमको भी कि उस लेवल तक खुद को हम पहले प्रेजेंट करें। अगर आप एक भीड़ है वहाँ अगर हम अलग दिखेंगे तभी तो हमें लोग जानेंगे, तो वो चीज़ अगर आ जाएगा तो स्कीम्स भी पहुँच रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच रही हैं। बस वैसे ऑफ द रिकॉर्ड मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी किस तरीके से, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी से आप लोग? सर यही तो है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और मैं ना पैसा चाहता हूँ ना फंडिंग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इंफ्रा इन द सेंस कि अगर कोई मुझे आके बोलता है हमारे यहाँ ग्राउंड है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। अच्छा। और मैं बताता हूँ कि सर मुझे 4 बोर्ड चाहिए होंगे या 5 बोर्ड चाहिए होंगे, ये आप बना दीजिए, और मैं इनको करूँगा। हालांकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से मिलेगा तो मुझे लगता है कि 2-4 खिलाड़ी और आ जाएंगे। तो और धीरे धीरे एक जिसकी हम बात करते हैं कि इनको भी समाज में लेके आना है और ये करना है, वो अपने आप होता चला जाएगा। आपके कोचेस करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, वही अगर 2 पैरा के भी आ जाए, क्रिकेट खेलना है ना तो ब्लाइंड क्रिकेट। जैसे हम लोग कोई जैसे हम कोर्सेज कराते हैं, तो ये तो 12th तक है आपका शायद, बिल्कुल। अगर कोई यहाँ पे बच्चा पढ़ना चाहे तो क्या उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी है? सर IT सेक्टर में अगर मुझसे आप पूछेंगे तो जो मैंने इन 6-7 सालों में देखा है, IT में बहुत अच्छे हैं बच्चे, बहुत अच्छे हैं। आप अगर मेरी पोस्ट मैम देखते रहते हैं, जितना भी क्रिएटिव और वो सब करते हैं बच्चे बनाते हैं, और वो अभी 8th-9th में पढ़ रहे हैं। सारी एडिटिंग वो करते हैं मेरे लिए, मैं नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतना है भी टाइम नहीं, और ना मुझे आता है। सही हकीकत ये है कि ना मुझे आता है, और सारे बच्चों को मैं आइडियाज़ देता हूँ बस। अच्छा। मैंने उसे एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया और उसके बाद बोला कि यार इसको ऐसा तैयार करके देना, तो वो चीज़ मैं बनाता हूँ, वो चीज़ मैं बताता हूँ उनको, तो तैयार करके वो देते हैं। वही चीज़ें क्यों नहीं IT सेक्टर में, जैसा अभी IIT दिल्ली में एक लड़का है सौरभ, वो कर रहा है, तो जब वहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ का फीस स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़, क्योंकि सर मैं बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इन सब चीज़ों में, वो चीज़ अगर उसको सूट कर रहा है, उस बच्चे को सूट कर रहा है, तो क्यों नहीं करेगा वो? हर कोई तो IIT क्लियर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से भी, और मास कम्युनिकेशन है उसमें, अगर आप इनको सुनेंगे, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, लोगों की टीम से कि RJ बने, तो करते भी हैं लड़के। मैं उनको प्लेटफॉर्म्स दिलाता हूँ, लेकिन बाहर भी मैं अपने साथ लेके जाता हूँ बहुत जगह। जो लड़का जिसमें अच्छा है, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं सर। नहीं, मैं देखूंगा कि हम लोग इसमें कहाँ पे फिट हो सकते हैं जी, और जहाँ पे भी हम लोग फिट हो पाएंगे अपने आप को, मतलब हम करना चाहेंगे इसमें कुछ ना कुछ, फिर स्पोर्ट्स से हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या इन दोनों भी ना हो पाए तो कहीं पे भी हमें अगर फिट हो पाते हैं तो वहाँ पे जरूर हम हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ हमसे हेल्प की ज़रूरत पड़ी किसी भी तरीके से, जो आपने थोड़ा सा बताया, तो जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है काफ़ी पावरफुल है, अच्छा है। ममता नेगी ये खुद फ्लोर हॉकी की इंडियन टीम में एज अ कैप्टन है। देखिए आपने जैसे बोला इंडियन टीम की, तो उसके चेहरे पर अलग रौनक है। समय लगा है।
समझ सकता है वो चीज़, इंडिया के लिए खेलना वो चीज़ समझ जैसे कि सकता मुझे ये है कि हमने उस बंदे ने कैसे महसूस किया होगा खिलाड़ी ने, तो है। ये खेल बोल रहा है आपका, ये खेल बोल रहा है। ये सर तो ये असली अच्छा लगा खिलाड़ी इसको बोल रहा है इनको आपका। देख के कि ये बाहर से खेल के आए। सर आप दोनों से ये सवाल है, अगर आप हमारे को कोई मैसेज देना चाहते हैं या फिर उन बच्चों के लिए जो अभी भी मतलब खेलना चाहते हैं या फिर जो खेल नहीं पा रहे हैं, तो आप दीजिए कोई मैसेज। सबसे पहले तो ये बात है कि आप क्या करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं कि खेल हो या कुछ भी हो। आप ये सोचिए कि आप जो करना चाहते हैं उसका फ्यूचर में आप उसका आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा कि उसका फ्यूचर में क्या होगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार नहीं लोग ये कह रहे हैं कि ये करो, क्योंकि आपको पता अगर आप जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप सबसे बेस्ट उसी में कर सकते हो। तो आप बस करते रहो, फल की चिंता मत करो, आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छे सब कुछ कर रहे हो तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मेहनत करने से ही लक्ष्य हासिल होता है। जब एक बिल्कुल नया खिलाड़ी आपके पास आता है जिसको आप मोटिवेट करते हैं, तो उसको तैयार करने में कितनी सारी परेशानी आती है, कैसे आप उसको मोटिवेट करते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अगर मैं बात करूं अपने इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पर जब देखते हैं, मेरा एक ही मानना है, आप सपने दिखाइए, अगर सपने अच्छे होंगे तो लोग उसको पाने की भी कोशिश करेंगे। तो मेरा काम यही रहता है, मैं सिर्फ सपने दिखाता हूँ। जो नया आता है अगर उसको सपना अच्छा लगेगा तो उसका झुकाव होगा मेरी तरफ, और अगर उसका झुकाव है तो उसको पाने के लिए मुझसे ज़्यादा मेहनत वो करेगा, जिसका फल आज हमारे सामने है। 6-7 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ब्लाइंड फुटबॉल के, और 2 इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, और साथ में नेशनल मेडलिस्ट हैं, और सिर्फ बॉयज़ ही नहीं गर्ल्स भी कर रही हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि सपने आप क्या दिखाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सपने बहुत कम सेट कर देते हैं लोगों के लिए, यानी कि गोल बहुत छोटा सेट कर देते हैं। तो क्यों छोटा दिखाएं, जब आसमान बड़ा है तो बड़ा दिखाइए, आसमान का एक कोना तो मिलेगा। तो मेरा पहला यही रहता है कि उनको सपने दिखाऊं, जब उनको मुझे लगता है कि हाँ ये अपने सपने के पीछे भागने लायक है, उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग मैं शुरू करता हूँ। मतलब अपने हिस्से का आसमान बिल्कुल तलाशना ही होगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ इंडियन फुटबॉल टीम के खिलाड़ी शिवम नेगी और उनके कोच नरेश नयाल जी। आपने हमारे साथ इतना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद आपका करना चाहूँगा सर, और ITM परिवार का, कि हमको ये मौका दिया कि मैं अपने फुटबॉलर के साथ, क्योंकि मेरा सपना अगर है तो मैंने कहा कि सपने दिखाएं, तो मेरा आसमान ये है और मैं इन्हीं को वहाँ ले जाना चाहता हूँ जो सपने में देखता हूँ साथ में। और ITM का धन्यवाद कि जब इस तरह से मिलता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने शिवम से भी सुना कि हमें ही करना होगा, तो ITM परिवार ने एक ये मौका दिया हमको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और शायद हमारी बात लोगों तक पहुँचेगी तो और खिलाड़ी आएंगे, हमें और एक मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।